सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने मिस्टर राहुल और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 मैथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसमें आपको बोल रहा है कि जो भी ये संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 140। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 140 दिया गया है, जब आप इसको 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 70, फिर 2 से दीजिएगा तो आएगा 35, फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो इसको क्या कीजिएगा, इसको 5 से दीजिएगा, 5 से दीजिएगा तो यहाँ आएगा 7। अब इस क्या होगा, नहीं कटेगा। अब ये सिर्फ किससे कटेगा, 7 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1। तो अब इसको हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इसका यही हो गया आंसर। और इसको आप और इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। जब इसको छोटा कीजिएगा तो यहाँ कितना है, 2 तो 2 है, तो 2 पे हो जाएगा स्क्वायर गुना 5 गुना 7 गुना 1। यही आपका हो गया आंसर। इसी तरह से सब बनेगा। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर को आप जब कीजिएगा तो 2 नंबर को किससे कटाना पड़ेगा, पहले 2 से कटाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से जब आप इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8 दूना 16 78। फिर इसको 2 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 39। फिर आप इसको किससे कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं। तो 3 से इसको कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 13। फिर ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 13 से कटेगा। आपका ये हो गया। तो चलिए आप फिर इसको भी लिखते हैं, किस तरह से लिखाएगा ये। सबसे पहले लिखाएगा 2 गुना 3 गुना 13। एक जगह रहता है, ये लिखिए या तो नहीं लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको अगर और छोटा करके लिखना है तो इसको लिखना है 2 पे क्या करेगा, स्क्वायर हो जाएगा और फिर गुना 3 गुना 13। यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। 3 नंबर में आपका दिया गया है 38 25। तो इसको जब आप सोल्व गुणनखंड कीजिएगा तो सबसे पहले ये कटेगा 3 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 2, यहाँ 2 आ जाएगा 22 सत्तिया 21 और फिर 25 बचेगा तो 5 तिया 15 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये किससे कटेगा, फिर इसको किससे कटाना पड़ेगा, 3 से कटाना पड़ेगा। जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और 1 बचेगा 5 तिया 15। फिर ये किससे कटेगा, फिर ये आपका 3 से नहीं कटेगा, फिर इसको करना पड़ेगा किससे, 5 से कटेगा। जब आप इसको 5 से कटाइएगा तो 8 5 से 40 और 5 दिया कितना हो जाएगा 40 और फिर 9 पचे हो जाएगा आपका 45। यहाँ 5 आ जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट 5 से कटाइएगा। 5 से कटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और फिर 35 हो जाएगा, 7 5 35। ये हो गया। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं। ये 17 आ गया, 17 किससे कटेगा, डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, बाकी बात किसी से नहीं कटेगा। तो इसका आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 17। ये आपका यही आंसर हो गया। इसको आप छोटा करके अगर लिखिएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। आपका यही हो गया। इसमें आपका फिर दिया गया है 4 नंबर में आपको दिया गया है, ये भी आपका हो गया। 4 नंबर में आपको दिया गया है 5005। जब आप 5005 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपको किससे कटेगा, 5 से कटाना होगा। 5 से आप इसको आसानी से कटा सकते हैं। जब आप इसको 5 से कटाइएगा तो यहाँ आ जाए 0 1। फिर ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट 7 से कटाना होगा। जब आप इसको 7 से कटाइएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 1 और फिर हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो गया। उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3। फिर इसको किससे कटाएगा, 143 है, 143 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 143 आपका 2 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 11 से। जब आप इसको कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 3 13, यहाँ आ जाएगा आपका 1 143 1 और फिर आ जाएगा 13 3, यहाँ आएगा फिर 13 11 दिया 33। अब ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 13 से कटेगा। तो वो लिखे या फिर ना लिखे बात बरोबर। इसका आंसर आपका आ जाएगा
5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो गया आपका आंसर। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर आपको प्रूव करना है कि ये मेरा हिसाब जो बना सही है या नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा। अगर आपको गुना करके यही आपको अगर यहाँ पे आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये मेरा जो हिसाब है बिल्कुल सही है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब हिसाब में कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में आपको दिया गया है 7429। तो इसको जब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये किससे कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 से कटाइएगा तो कितना आएगा, 437 आएगा। 437 आएगा। फिर ये 2 से 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटाना पड़ेगा, 19 से कटाना पड़ेगा। 19 से 7 जब आप इसको कटाइएगा, 19 दूनी 38, 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका 19 या 27, इसमें 3 आएगा। कितना आएगा, ये 3, 23 आएगा। और 23 को फिर आप 2 से 3 से किसी से नहीं कटा सकते, डायरेक्ट किससे कटाइएगा, 23 को ही कटाइएगा। तो इसमें आपका ये हो जाएगा आपका आंसर फिर 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका आंसर है। और इसको प्रूव करके देखना है तो क्या करना है, इसको इसको और इसको गुना कर लीजिएगा। गुना करके अगर आपका 7429 आएगा, आ गया, तो इसका मतलब। अब 2 नंबर में देखते हैं क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ जो आपका निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है जो भी संख्या आपको दिया गया है उसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए 1 नंबर में देखते हैं कैसे निकलता है। 26 और 51 दिया है, तो सबसे पहले क्या करना है, 26 का तोड़ लेना है। 26 को तोड़ लेना है, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 13, फिर भाग दीजिएगा 13 से तो यहाँ आ जाएगा 1। तो इसका ये कितना निकलेगा, 2 गुना 13 गुना 1, आपका ये निकल गया। और 51 का क्या करना है, 51 को भी आपको तोड़ना है। तो इसको भाग दीजिएगा 7 तो यहाँ आएगा 13 आएगा, फिर इसको 13 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो अब चलिए इसका निकालते हैं। इसका जब आप निकालिएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 गुने 13 गुना 1। तो अब इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए आप जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। एचसीएफ आपको निकालने के लिए एचसीएफ आपको निकालने के लिए इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन संख्या सेम है। जो संख्या आपका सेम होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें आपका 13 और 1 क्या है, सेम है। तो इसका क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, 13 गुने 1। और इसको जो बाहर निकालिएगा, 2 संख्या एक ही बार लिखाता है, 2 बार नहीं लिखाएगा। तो इसमें 13 को बाहर कर लिया और 1 को बाहर कर लिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 13। आपका ये हो गया एचसीएफ। अब इसमें देखते हैं एलसीएम। एलसीएम जो आपको निकलेगा, इसमें जो 2 बार आएगा उसको कितने बार लिखना है, 1 बार लिखना है। और बाकी जो नहीं आया है, 1 बार आया, उसको सारे को सारे लिख देना है। तो इसमें आपका लिखाएगा 2 गुने 13, 13 आपका 2 बार है तो यहाँ कितना बार बाहर निकालना है, 1 बार, गुने 7 गुने 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 दूनी 26 और 26 गुने 7, 26 गुने 7 आप जब कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 82। ये आपका हो गया एलसीएम। एलसीएम आपका निकल गया 13 और एलसीएम निकल गया कितना, 82। अब इसमें आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसमें आप बोल रहा है जांच करने के लिए कि आप जांच करके देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो जांच करने के लिए एक आपका फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला है। इसमें आपका फार्मूला आता है, फार्मूला इसमें रहेगा जांच। फार्मूला आता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए आप देख लेते हैं। इसमें ए पे आप ए के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 26 और बी आपका कितना है, 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ आप कितना निकलेगा, एचसीएफ आपका 13 निकला है और एलसीएम कितना निकला है, 182। तो चलिए अब इसको हम गुना करते हैं। जब आप गुना कीजिएगा 26 और 91 को तो कितना आएगा, 2366।
और इसको भी गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा कितना 2366। यही आपका हो गया आंसर। जांच करके भी आपको दिखा दिया। तो चलिए अब इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है 510 और 92। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 510 को पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब आप 510 को तोड़िएगा तो एक एक से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर आएगा कितना 5 225। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, फिर इसको 3 से कटाना होगा। 3 से जब इसको कटाइएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 85 बार में कटेगा। और फिर इसको किससे कटाना पड़ेगा, 5 से कटाइएगा। 5 से जब आप इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 70 × 85। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखना है। लिखेंगे कैसे, 2 × 3 × 5 × इसको भी 17 से कटा के यहाँ पर 1 दे देते हैं, 17 × 1। ये हो गया। अब कौन सा है, अब इसको 92 को तोड़ना है। जब आप 92 को तोड़िएगा तो चलिए देखते हैं कैसे टूटेगा और किस तरह टूटेगा। जब आप 92 को तोड़िएगा तो 92 कितना बार में कटेगा, 2 बार से ही कट जाएगा, 4 और फिर आपका आ जाएगा 6। फिर आप इसको 2 से कटाइएगा, 2 से जब कटाइएगा तो ये आ जाएगा 23, जो कि 23 किसी से नहीं कटेगा। तो इसका जब आप लिखिएगा तो इसका आ जाएगा 2 × 2 × 23 × 1। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसको किसको निकालना है, कैसे निकालना है, जो संख्या सेम रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा एचसीएफ। इसमें एचसीएफ कौन कौन सा सेम है, ये आपका 2 सेम है, 2 सेम है। इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 भी नहीं है। तो एचसीएफ बराबर कितना निकल जाएगा, 2 × 1 बराबर 2। एचसीएफ आपका 2 निकल गया। तो चलिए आप देखते हैं एलसीएम। एलसीएम किसको निकालना है, जो संख्या 2 बार रहेगा उसको 1 बार लिखना है और बाकी सबको लिख देना है। तो इसमें 2 एक बार आया है, 2 एक बार आया है तो क्या करना है, 2 लिखना है। 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ये आपका हो गया एलसीएम। जब आप इसको कीजिएगा सोल्व तो आपका कितना आएगा, 23,460। 23,000 जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 23,460। यही आपका आ जाएगा एलसीएम बराबर 23,460। एलसीएम ज्ञात कर लिए, एचसीएफ ज्ञात कर लिए। तो आप चलिए देखते हैं जांच करके। इसको जांच करने के लिए इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला हम बताएं आपको, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, ए गुना बी बराबर एच, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही बताए थे आपको। तो चलिए देखते हैं इसको। ए आपका कितना है 510 गुना बी आपका कितना है 92 है, बी आपका 92 है बराबर एचसीएफ कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, 2 × एलसीएम आपका कितना है 23,460। 23,460 जब आप इसको गुने कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 46,920। 46,920 इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 46,920। और इसको भी गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 × 46 और फिर इधर आ गया 460 हो जाएगा 920। यही आपका हो गया आंसर। 3 नंबर में आपको दिया गया है 336 और 54। 336 और 54 दिया गया है 3 नंबर में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। 336 को पहले क्या करना है, तोड़ देना है। तो ये किससे टूटेगा 336, इसको सबसे पहले किससे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2 से जब आप इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 16 दूने 32, फिर आपका कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसको तोड़िएगा, ये 2 से टूटेगा, 2 से जब इसको तोड़िएगा तो 8 इधर आ जाएगा 4, फिर 2 से तोड़िएगा तो 4 2, फिर इसको तोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 42 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 आएगा। और फिर 2 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो इसको क्या कीजिएगा 3 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा तो 7 आ जाएगा, जो कि अब ये कटने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा।
तो इसका कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, इसका ये आ जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। और ये तो कितना है 54। 54 को जब आप इसको कटाइएगा 2 से तो यहाँ आ जाएगा आपको कितना आएगा 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ये किससे कटेगा 3 से कटेगा। 3 से कितना बार में कटेगा 3 से कटेगा 7 14 27 21 9 2 18 9 3 27 9 से कटेगा, फिर आप इसको 3 से कटाइएगा तो यहाँ 3 आएगा, जो कि आप कटने वाला नहीं है, आपका ये आ गया। तो ये आ गया, तो इसको आप देखते हैं, लिखिए यहाँ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने कितना बार 3 है 1 2 3 1 2 3 बार, फिर यहाँ आ जाएगा ये आपका निकल गया। तो चलिए आप इसमें क्या कह रहे हैं, जांच करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा। एचसीएफ बोले कैसे निकालने के लिए बोले थे कि जो संख्या 2 तो रहेगा उसी को निकालना है। यहाँ आपका देखिए 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, तो इसका क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, और फिर इसमें 2 दिया तो फिर वो संख्या नहीं निकालना है, ठीक है। फिर निकालिएगा, जब इसमें रहेगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसमें 2 तो है लेकिन इसमें फिर 2 नहीं है, इसमें अब क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो इसको क्या करना है निकाल लेना है। तो अब इसमें नहीं निकलेगा, 7 उसमें नहीं है, इसमें है, तो अब इसको जब बाहर कीजिएगा, ये तो बाहर कर लिए, ये तो बाहर कर लिए, ये तो नहीं, ये तो बाहर किए, तो अब इसका कितना हो जाएगा 6। एचसीएफ बराबर आपका कितना निकला 6 निकला। तो चलिए अब इसमें निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है, ये तो आपका बाहर निकल गया, तो इससे दोबारा फिर नहीं बाहर आएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा 2 गुने एलसीएम बराबर 2 गुने 3 2 गुने 3 2 बार 3 है, 2 बार यहाँ पे 3 है ना, तो इसको एक बार क्या करना है बाहर निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है गुने, यहाँ ये बाहर नहीं निकला है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, और इसमें ये और ये बाहर नहीं निकला है, तो यहाँ कैसे कितना लिखाएगा गुने 3 बराबर 1। इतना आपका ये आ जाएगा एलसीएम। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3024। आपका एलसीएम निकल गया 6, एलसीएम निकल गया आपका 3024, ये निकल गया। तो चलिए इसमें और आगे क्या कह रहा है जांच करने के लिए। तो चलिए जांच करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, जांच करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं जांच। आपका फॉर्मूला क्या होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ये आपका कितना दिया गया है 336 गुने बी आपका दिया गया है 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ का आपका कितना निकला है, एचसीएफ आपका 6 निकला है, 6 गुने एलसीएम कितना निकला है 3024। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18,044। इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18,044। यही आपका हो गया आंसर, जो कि प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम चलिए देखते हैं 1 नंबर में आपको कैसे होगा सोल्व हल। एचसीएफ और एलसीएम इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा 12 का तोड़ना होगा 12 को। तो इसको आप तोड़िएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 3 आएगा, फिर किसे कटेगा 3 कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें भी आप क्या कीजिएगा 15 को तोड़िएगा। 15 को आप जब तोड़िएगा तो ये कैसे टूटेगा, ये डायरेक्ट 3 से टूटेगा, यहाँ 5 आएगा, ये 5 से 1 आएगा, और फिर 21 को तोड़िएगा। 21 को जब आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा 7 या 21, फिर 7 से कटेगा 1 आएगा। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है। जो भी कॉमन रहेगा उसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। इसमें आपको क्या बोला एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो एचसीएफ बराबर
और LCM बराबर, HCF बराबर और LCM बराबर। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है, उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, आपका जो है ये दो दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीन आपका इसमें है, इसमें भी है। तो ये तीन को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तीन को। तो यहाँ आ जाएगा तीन, और फिर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा गुने वन। वन इसको क्या करना है, बाहर करना है, वन को क्या करना है, बाहर करना है। 3 गुने 1, इसको बाहर कर लिए। अब इसमें देखेंगे एलसीएम, इसका हो जाएगा 3। अब इसमें एलसीएम जल्दी देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये तीन जो बाहर निकाले इसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुना 1। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 420। 420 यही हो गया आपका एलसीएम। आपका एलसीएम कितना निकला, 3 निकला। एलसीएम आपका कितना निकला, 120 निकला। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में। 2 नंबर कैसे बनेगा। 2 नंबर में भी क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग देना है। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। फिर इसको 23 को भाग देना है, 23 को भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। फिर इसको भाग दीजिएगा 29 भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट क्या किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सेम है। इसमें आपका 17 नहीं, कोई भी सेम नहीं है, सिर्फ क्या है 1 आपका सेम है। तो निकालते हैं इसमें HCF और LCM, HCF और LCM। तो इसका कितना निकलेगा, HCF बराबर तो आपका 1 निकल जाएगा, HCF बराबर, और LCM कितना निकलेगा 17 गुने 23 गुने 29। जब आप इसको गुना कीजिएगा जो आपका आएगा आंसर वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि आपका एलसीएम इसका 2 नंबर का कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर में 3 में आपको 8 दिया गया, तो 8 को क्या करना है, तोड़ देना है। 2 से, फिर 2 से, फिर 2, फिर यहाँ 1। जब आप इसको 9 को तोड़िएगा तो 9 को तोड़िएगा तो 3 से टूटेगा 3 आएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो 1 आएगा। फिर आप 25 को तोड़िएगा, 25 को तोड़िएगा तो ये डायरेक्ट 5 बार में कटेगा, 5 आएगा, यहाँ 5 दीजिएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें भी चलिए अब देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है, क्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम। HCF और LCM, LCM। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो कॉमन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये एक है। तो यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 1 आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसको कैसे निकलेगा, एक क्यों, तो एक बार बाहर निकालना है। तो सबसे पहले 2 गुने 2 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने एक बार 1 को भी ले लेना है। अगर नहीं भी लिखेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 को 16, 24, 24 गुने 3 गुने 25, 24 गुने 25 दिया कितना हो जाएगा 75। जब आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर इसका कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि एचसीएफ बराबर इतना, एचसीएफ बराबर इतना दिया है तो एलसीएम बराबर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए उसी फॉर्मूला से इसको हल करते हैं। तो आपका फॉर्मूला है ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। इसी फॉर्मूला पे बैठा के सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये आपका कितना दिया गया है 306 गुना बी आपका कितना है 657 बराबर एचसीएफ आपका कितना दिया गया है 9 गुना LCM। LCM क्या करना है, निकालना है। तो जब देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व होगा। तो इसको जब आप ऐसे कीजिएगा 306 गुने 657, ये आपका 9, जब इसको इधर लाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा गुना LCM। LCM जब आप इसको कटाइएगा तो ये कैसे कटेगा, ये आपका कट जाएगा, 9 से इसको आप कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 73 बार में आपका कट जाएगा। 73 बार में जब इसको कटेगा तो उसके बाद क्या आएगा 306 गुने 73 गुने LCM।
गुने एलसीएम, यहाँ आपका बराबर रहेगा एलसीएम। जब आप इसको इधर लाइएगा एलसीएम बराबर, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, गुना करने पर आपका आएगा 22,000 22,338 22,300, जो कि यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी हम बहुत आपको आसानी से बता दिए कि यहाँ पे क्या करना है, इस फार्मूला से बैठा के इसको गुना कर लिए उसके बाद 9 को नीचे लाए इधर, तो एलसी इतना बराबर आपका एलसीएम हो गया, और एलसीएम बराबर जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5,368। तो ऐसा करता हूँ, ये हिसाब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे और आसानी से आप समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी स्टूडेंट इससे न्यू जुड़े हो तो उससे ये निवेदन है कि वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसका अगले लेक्चर अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा।